हाँ, मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तत्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है, जिसके 5वें अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। 5वें अधिकार में 6 द्रव्यों का स्वरूप यहाँ हम समझ रहे हैं, और अभी जो हमारी चर्चा चल रही है विगत 1-2 दिवस से, वो इन द्रव्यों के उपकार के बारे में, इन द्रव्यों का अन्य द्रव्यों पर क्या उपकार है, अन्य द्रव्यों के कार्य में किस प्रकार से ये निमित्त बनते हैं, उस विषय में चल रही है। धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य के उपकार संबंधी चर्चा हमने की है। शेष पुद्गल, जीव और काल द्रव्य के उपकार संबंधी चर्चा आगामी सूत्रों में आचार्य देव ने की है। तो अब आगे के 2 सूत्र जो हैं वे 19 और 20 वे पुद्गल द्रव्य के उपकार के विषय में हैं, तो हम उन पे चर्चा भी करते हैं। आइए चलते हैं हम सूत्र की तरफ। देखिए, सूत्र क्रमांक 19 ये हमारे सामने है। सूत्र क्रमांक 19 का सूत्र पाठ और थोड़ी सी चर्चा हमने पूर्व कक्षा में की थी, पुनः उसको हम यहाँ पे आज वापिस देखते हुए फिर 2 सूत्रों को समझेंगे। 19-20 पुद्गल द्रव्य का उपकार। ठीक है, तो ये पुद्गल द्रव्य का उपकार जीव के ऊपर क्या है, मुख्य रूप से इसकी चर्चा इन 2 सूत्रों में की है। आइए सूत्र क्रमांक 19 का पाठ करते हैं। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानां, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानां, शरीर डैश वाक डैश मनः प्राण डैश अपानाः पुद्गलानां। पुद्गला नाम यानी कि पुद्गलों का उपकार है ना, पुद्गलों का जीव पर क्या उपकार है उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। वैसे भी सूत्र को हम देखते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि ये जो उपकार बताया जा रहा है ये पुद्गलों का जीव पर ही उपकार इस सूत्र में बताया जा रहा है। ठीक है, तो शरीर, वाक मतलब वचन, मन का मतलब मन, और प्राणापान जिसे हम श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं, है ना। तो शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास यह पुद्गलों का उपकार है ना। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जो प्राण हैं इस जीव के, है ना, तो चैतन्य प्राण है वो तो उसका स्वयं का है ही है, उसे भी किसी अपेक्षा पौद्गलिक उपकार कहा जा सकता है ना, कर्म की अपेक्षा, ज्ञानामणि इत्यादि कर्म की अपेक्षा, पर यहां वो चर्चा नहीं है ना। यहां तो देखिए शरीर का जब विस्तार करेंगे तो वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर वचन है ना, मन, ठीक है, और श्वासोच्छ्वास है ना, इनकी चर्चा 10 प्राणों के अंतर्गत भी की जाती है। और ये जो ये प्राण हैं ये क्या है, ये सब प्राण हैं, या फिर ये जो शरीर, वांग, वचन, मन, ये सब क्या है, पुद्गलों का जीव के ऊपर ये शरीर, वचन, मन और प्राणोपान ये सब पुद्गल से निर्मित है ना, है, और प्राण पुद्गल से बने हुए हैं, और जीव का शरीर से, वचन से, मन से, है ना, और श्वासोच्छ्वास से गहरा निमित्त निमित्तिक संबंध होत है, उसका इससे है ना उपकार होता है, उसके होने वाले कार्य में ये निमित्त कहे जाते हैं, शरीर, वचन, मन और प्राणापान। ठीक है, और ये सब क्या हैं, ये पुद्गलों के उपकार हैं, क्योंकि ये सब पौद्गलिक हैं, पुद्गल से बने हुए हैं। समझना है इसको हमको। ठीक है,
तो सूत्र के क्रम की चर्चा हमने की थी, है ना। शरीर, वाक, मन और प्राणापान ये क्रम जो रखा है, तो वचन जो है वो शरीरधारियों के ही होता है, जो शरीर से रहित है उनके वचन हो नहीं सकता, ठीक है। इसलिए शरीर को सबसे पहले रखा है, ठीक है। फिर शरीर वालों के ही वचन होता है, इसलिए वचन बाद में, है ना। शरीर और वचन वालों के ही मन पाया जाता है, इसलिए इसका तीसरा क्रम रखा है। और प्राणापान, है ना, श्वासोच्छ्वास सभी जीवों के ये पाया जाता है ना। सिद्ध जीवों को के नहीं होता, अन्य सभी समस्त जीवों के जो है वो श्वासोच्छ्वास रूप पाया जाता है ना। तो इस प्रकार से पुद्गल से उपकृत जो जो जीव हैं किसी न किसी रूप से, है ना, तो उसमें सभी ये जीव आते हैं संसारी, तो उसमें शरीर, वाणी, मन और प्राणापान, ठीक है, इनका ये क्रम होता है। आइए सबसे पहले अपन शरीर को समझ लेते हैं, है ना। शरीर पौद्गलिक है, हमें सब इन चारों चीजें पौद्गलिक है ये समझना है सबसे पहले, कि ये सब पुद्गल की रचना है, ठीक है, जिसको हम अनेक प्रकार से समझेंगे। पुद्गल की रचना है, और फिर दूसरा ये हमको देखना है कि ये चारों किस प्रकार से इस जीव का उपकार करते हैं। फिर ये देखना है, पहले ये देखना है कि ये पौद्गलिक है, क्योंकि इनको पुद्गलों का उपकार कहा है ना, तो पौद्गलिक होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। और फिर ये देखना है कि कैसे जीव का उपकार करते हैं। तो सबसे पहले शरीर, तो हमारा वाक्य बन जाएगा, है ना, जिसको हमको सिद्ध करना है, वो वाक्य है शरीर पौद्गलिक है, ठीक है। शरीर क्या है? पौद्गलिक है। अब इस बात को हमको अनेक प्रकार के विचारों के द्वारा, तर्क के द्वारा, है ना, उदाहरणों के द्वारा समझना है। शरीर पौद्गलिक है। सबसे पहले तो शरीर जो शब्द है, उस शब्द से ही इसके पौद्गलिक होने का, है ना, बहुत कुछ ख्याल में आ जाता है ना। शीर्यते इति शरीर, है ना, जो जिसका शरण होता रहे, है ना, जो विशीर्ण होता रहे वो शरीर है ना। तो जिसमें अनेक प्रकार के पुद्गल परमाणु जिसमें धीरे धीरे निकलते रहे, अथवा जो धीरे 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 धीरे, है ना, विनाश को प्राप्त होता जाए, इस प्रकार का कोई शरीर की व्याप्ति बन जाती है, ठीक है ना। तो जो कि तिरंच मनुष्यों के औदारिक शरीर आदि में बहुत ठीक बैठती भी है, और अन्य शरीर भी नष्ट तो हो ही जाते हैं एक समय पूरा आने पर, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, शरीर जो हमने 5 प्रकार के पढ़े थे, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन, है ना, ये 5 प्रकार के ये शरीर होते हैं। ये पांचों ही प्रकार के शरीर जो हैं वो पुद्गल वर्गणाओं से निर्मित हैं। इन पांचों ही शरीरों में क्या निमित्त भूत शरीर कार्मण शरीर है ना। औदारिक कर्म, नाम कर्म के से औदारिक शरीर मिलता है, इसी तरह वैक्रियक, आहारक, है ना, और तेजस क्रमशः नाम कर्म से वो शरीर प्राप्त होते हैं। और कार्मण शरीर तो स्वयं कर्म रूप है ही, ठीक है। तो ये सब कर्म रूप होते हैं, ठीक है। कर्म पौद्गलिक है, इसको अपन सिद्ध करेंगे। पहले अपन इस शरीरों को, औदारिक शरीर पुद्गल से बना हुआ है ना। तो औदारिक नाम कर्म वह भी पुद्गल है, और औदारिक नाम कर्म का ये कार्य है, इसलिए ये भी पौद्गलिक है। दूसरा, शरीर जो औदारिक स्थूल शरीर जो है, स्थूल औदारिक शरीर, तो हम आपको प्रत्यक्ष देखने में, छूने में आ जाता है, स्पर्श रस गंध वर्ण उसका ख्याल में आ जाता है, सो वह पौद्गलिक ही है। वैक्रियक शरीर, तो वैक्रियक शरीर भी, है ना, जो देवो इत्यादि का वैक्रियक शरीर है, वो भी इंद्रिय से गोचर है, इंद्रिय से पकड़ में आ जाता है ना। देव देख उसको अनुभव करते हैं सब, ठीक है। और दूसरा कि वह वैक्रियक शरीर, यद्यपि वह सूक्ष्म स्थूल अनेक प्रकार का बन सकता है, ठीक है, लेकिन उस प्रकार की शक्ति उसमें है कि सूक्ष्म रूप परिणमन करे, तो भी पुद्गल में ऐसी शक्ति है ना कि वो सूक्ष्म रूप परिणमित हो सके। और वैक्रिक नामक्रम के उदय से होने वाला है, और पौद्गलिक वर्गणाओं से बना हुआ है। आहारक शरीर की जो चर्चा की थी हमने, है ना, तो मुनराजों के शरीर से, है ना, मस्तक से निकलने वाला ये शरीर होता है। और इसका हमने रंग भी देखा था कि धवल वर्ण का, है ना, ये अत्यंत उन्नत धवल वर्ण का एक हाथ प्रमाण ये शरीर होता है। तो उससे जान लिया कि भाई ये भी जो है वो वर्ण से युक्त है, सो पौद्गली की है, आहार वर्गणाओं से बना हुआ है। तेजस शरीर, शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के तेजस शरीर की बात की थी, उनके वर्ण की बात की थी, है ना, सिंदूर के समान लाल वर्ण वगैरह, तो ये सब चीजें पुद्गल में ही संभव है, तो वह भी पौद्गलिक है। और तेजस वर्गणा से बनता है ना। वो हमने निस्सरणात्मक तेजस की बात की। अनिस्सरणात्मक तेजस है जो शरीरों में कांति उत्पन्न करता है, सो कांति इत्यादि उत्पन्न करने का कार्य ये पुद्गल वर्गणाओं का ही हो सकता है ना, उद्योत आदि, रंग वर्ण आदि, चमक आदि, तो
तो ये सब, और कार्मण शरीर है तो ये कार्मण शरीर भी पौद्गलिक है, क्योंकि कर्म जो है वे पुद्गल हैं, वे पुद्गल की रचना है, पुद्गल से बने हुए हैं, क्योंकि उनका जो फल है वो भी पुद्गलों में देखा जाता है ना, पुद्गलों में, क्योंकि कर्म साता कर्म के उद्देश्य अनेक प्रकार की अनुकूल सामग्रियां, अनेक प्रकार की प्रतिकूल सामग्रियां, तो वे मूर्तिक है, क्योंकि उनका फल जो है वे मूर्तिक रूप में देखा जाता है। जीव उसके निमित्त से सुखी दुखी होता है, वो जीव का परिणाम अलग है, लेकिन है ये कर्म, है ना, कि इन्हीं के निमित्त से, क्योंकि जिनके जिनके कार्माण शरीर का संयोग नहीं होता, उनके परिणामों में इस प्रकार से सुख दुख, है ना, अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन नहीं देखा जाता, जैसे कि सिद्ध भगवान इत्यादि होते हैं, और नहीं बाहर में अनेक प्रकार से कोई संयोग देखे जाते हैं, है ना, चाहे वो अनुकूल संयोग हो या प्रतिकूल संयोग हो, ठीक है। इसलिए वह कार्मण शरीर इस जीव के साथ संयुक्त है ही, कार्मण शरीर का मतलब कर्म, ठीक है, और उसका फल एक प्रकार से शरीर और बाह्य संयोग रूप से, क्योंकि ये शरीर अपने आप में, जो शरीर है ये भी तो कर्म का ही फल है ना, नाम कर्म का फल है, औदारिक शरीर है, देख रेख है, तो वो तत्संबंधी नाम कर्म का फल है। तो शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले जो पदार्थ हैं वे सभी जो हैं कर्म का ही फल हैं, अतः मूर्त रूप से उसका फल मिलता है, सो वो भी जो है वह मूर्तिक ही है ना, वो कर्म भी मूर्तिक है, यद्यपि दृष्टिगोचर नहीं होता, दिखाई नहीं देता, इंद्रिय गोचर नहीं है, फिर भी इंद्रिय गोचर नहीं होने पर भी वह पौद्गलिक है। जैसे पुद्गल का परमाणु भी इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, फिर भी वो पुद्गल है ना, मूर्त है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो शरीर है ये सब पौद्गलिक है। वचन नंबर 2 है वचन। तो जो वचन है, वचन का मतलब भाषा हमारी, है ना, वाणी, ठीक है, जो वचन मुंह से निकलते हैं वे वचन, वे भी पौद्गलिक हैं, ठीक है, क्योंकि उस रूप वचन रूप जो शक्ति है ना, जिसको भाव वचन कहा है, वो भी तत्त संबंधी, है ना, वीर्यांतराय कर्म और ज्ञानावरणी कर्म, है ना, और शरीर अंगोपांग नाम कर्म के यथा योग्य उपशम के निमित्त से जो है वो होता है ना, और बाकी जो द्रव्य वचन है वो तो स्वयं अपने आप में जो शब्द हैं, वचन मुंह से वचन निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, ध्वनि निकलती है, तो वो सारी की सारी पौद्गलिक हैं। शब्द जो हैं वे सारे पौद्गलिक है, वचन जो हैं वे पौद्गलिक हैं। तो ये प्रश्न हो सकता है कि भाई वचन पौद्गलिक कैसे हुए, है ना, दिखते भी नहीं है, शब्दों को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, छू सकते हैं कि छू भी नहीं सकते हैं, कोई हमारे सामने खड़ा होकर कोई बोल रहा है तो हम अगर उसके मुंह के आगे हाथ रखेंगे तो हमको शब्द तो छुएंगे, हम अब पूछे कि भाई शब्द कैसे लगते हैं, कैसा स्पर्श है, कठोर है कि मृदु है, कोमल है कि ठंडा है कि शीतल, कैसा कैसा है शब्द का स्पर्श, तो हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, है ना, तो स्पर्श भी नहीं, रस रस भी नहीं समझ में आता है, शब्दों को किसने चखा है, गंध भी समझ में नहीं आती है, वर्ण तो उसमें होता ही नहीं, देखा ही नहीं हमने, तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये चारों ही प्रकार के गुण प्रत्यक्ष रूप से देखने में तो आते नहीं है शब्द के अंदर, है ना, तो वे शब्द फिर पौद्गलिक कैसे हुए, वे शब्द फिर मूर्त आप कैसे कहते हैं, वे शब्द तो अमूर्तिक है, वे पौद्गलिक नहीं है ना। अब चाहे आप उन्हें, अब क्योंकि जीव नहीं मानो तो मत मानो, लेकिन जीव के अलावा और भी द्रव्य तो अमूर्त है ना, धर्म अधर्म आकाश और काल, है ना, इन्हीं में से किसी एक का काम है, लेकिन ये पौद्गलिक नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल का जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो परिणमन है वो इसमें नजर आता नहीं है, इस प्रकार की शंका होती है, हो सकती है, ठीक है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि देखिए ये जो वचन है ना, और शब्द रूप जो ये वचन है, ये वचन सब पौद्गलिक ही हैं। क्यों पौद्गलिक हैं? क्योंकि शब्द की उत्पत्ति जो है पहले तो स्पर्श के कारण से है ना, जब तक स्पर्शन नहीं होगा तब तक कंपन स्पर्शन आदि नहीं होगा, तब तक शब्दोत्पत्ति होती नहीं है, तो स्पर्श गुण से इनकी उत्पत्ति है पहला, तो ठीक है, तो उससे ये हो गया कि ये पौद्गलिक है। दूसरा, जो अमूर्त पदार्थ है, जो मूर्तिक नहीं है ना, जो अमूर्त पदार्थ है, तो उसका मूर्त पदार्थों द्वारा उसका प्रतिघात नहीं किया जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता, प्रतिघात नहीं हो सकता। अमूर्त का मूर्त के द्वारा प्रतिघात कैसे हो सकता है, ठीक है। यहां तो जो सूक्ष्म मूर्त पदार्थ है वे भी
अन्य मूर्त पदार्थों के द्वारा प्रतिघात को प्राप्त नहीं होते हैं ना। जो मूर्त भी मूर्त के द्वारा प्रतिघात को प्राप्त नहीं होते सूक्ष्म रूप से परिणत हुए हुए, तो फिर जो अमूर्तिक द्रव्य है वो मूर्तिक के द्वारा प्रतिघात को प्राप्त नहीं हो सकता। अगर शब्द अमूर्तिक हैं तो फिर वे किसी भी प्रकार से कहीं पर भी प्रतिघात को प्राप्त नहीं होने चाहिए, है ना। इसको हम सरल भाषा में ये कहें कि शब्द कहीं टकराने नहीं चाहिए, ठीक है। साउंड सिस्टम बज रहा है बहुत जोर से घर के बाहर थोड़ा दूर, तो हम क्या करते हैं, हम अपने घर की दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से वो आवाज बहुत कम हो जाती है, अथवा और अधिक, है ना, बंद कर रुक जाती है। हम अपने कान के अंदर रुई वगैरह डाल देते हैं या कान को दोनों हाथों से बंद कर देते हैं बहुत, उससे क्या होता है वो आवाज बहुत कम हो जाती है, रुक जाती है आना। तो ये क्या हुआ, ये ध्वनि, ये शब्द जो अभी आ रहे थे और अब रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि हमने हाथ का पर्दा कर दिया, दरवाजे गेट बंद कर दिए। इसका मतलब वो शब्द जो हैं वो रुक सकते हैं, वे रुक रहे हैं, है ना, आवाज से टकरा कर। जो चीज उससे ज्यादा सूक्ष्म है, जो चीज उसको रोकने में समर्थ है, उसका संयोग पाकर वो रुक जाते हैं। होता है ऐसा, गेट बंद कर देते हैं, है ना, तो आवाज आनी बंद हो जाती है या कम हो जाती है। मतलब शब्द जो है वे टकरा रहे हैं। अगर टकरा नहीं होते तो फिर उसमें रुकते कैसे, वो कम कैसे होते? आप गेट बंद करो, कोई क्या फर्क पड़ने वाला, मूर्ति के वो तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। अमूर्तिक भी है और वे सूक्ष्म स्कंद भी नहीं है, वे है ना, वे सूक्ष्म स्कंद भी नहीं है, वे तो प्रतिघात से युक्त प्रतिघाती स्कंद ही है, स्कंद है और प्रतिघाती स्कंद है, ठीक है। ये हमने उसका प्रतिघात समझ लिया, इससे भी समझ में आता है, ठीक है। इसी तरह दूर, बहुत दूर वर्ती कोई शब्द होता है, ठीक है, तो उसकी ध्वनि कम सुनाई देती है, क्योंकि वे शब्द यहां तक आते आते जो हैं वे, है ना, शब्द स्कंद जो हैं वे आते आते कम हो जाते हैं, अथवा उनका जो प्रभाव है वो कम होता है। जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं वैसे वैसे हमको वो अधिक मात्रा में सुनाई देते हैं, ठीक है। ये ऐसा गुण भी पुद्गल में ही जो है वो सिद्ध होता है, ठीक है। वरना आप कहीं भी रहो और कहीं भी बैठे और आपको वहां वो इस प्रकार से आना चाहिए आवाज, तो शब्द रोका जा सकता है ना। उसकी आवाज जो होती है वो कम ज्यादा हो जाती है, ठीक है, शब्द जो है वो। और उसके अलावा देखिए आप, उनका अभिभव होता है, शब्दों का अभिभव। अभिभव का मतलब क्या हुआ? अभिभव का मतलब कम हो जाना, है ना, उनका गात होना, हार जाना, इसका मतलब एक प्रकार से, ठीक है। तो मूर्तिक पदार्थों के द्वारा उनका अभिभव हो जाता है। जैसे कि कोई पक्षी चहचहा रहे हैं, है ना, आराम से धीरे धीरे पक्षी चहचहा रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है, अथवा हम घर पर कोई आपस में बातचीत करो, एकदम से बहुत जोर की ध्वनि से कोई गीत संगीत बजे पास में, तो उस संगीत की वजह से क्या होता है, वो जो पक्षियों के चहचहाने इत्यादि की आवाज है वो दब जाती है, सुनाई नहीं देती है। वो शब्द वो नहीं सुनाई दे रहे, वो ज्यादा प्रभावी, ज्यादा उच्च ध्वनि से युक्त, उच्च गुण से युक्त जो शब्द हैं, तेज ध्वनि वाले, वो उनके कारण से कम ध्वनि वाले शब्दों का अभिभव हो जाता है, यानी ये प्रतिघात हो रहा है, वो उससे टकरा के वो कम हो रहे हैं, अथवा वो नहीं सुनाई दे रहे हैं, है ना। जैसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी कम रफ्तार वाली गाड़ी को पीछे छोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार से यहां भी ये बात समझ लेना कि जो उच्च ध्वनि वाले शब्द हैं वो निम्न ध्वनि वाले शब्दों का अभिभव, तो मूर्तिक, है ना, जो अमूर्तिक है उसका इस प्रकार से अभिभव संभव नहीं है। जो अमूर्तिक चीज है, आकाश का क्या अभिभव होगा? नहीं हो सकता, ठीक है। इस प्रकार से भी क्या है, वो शब्द जो है वो रोके जाते हैं, टोके जाते हैं, है ना, बंद किए जाते हैं, कान में रुई डाल दिया, वो शब्द नहीं आ रहे हमारे पास में, उनकी आवाज हमको नहीं सुनाई दे रही है। तो ये सब जो है वो पुद्गल ही हैं। यद्यपि उनका स्पर्श रस गंध ख्याल में नहीं आता, लेकिन फिर भी वे स्पर्श रस गंध और वर्ण से युक्त सारे के सारे शब्द, जो शब्द हैं वे सब पौद्गलिक हैं। इसलिए इनको वचनों को पुद्गल का उपकार कहा गया है, ये हमको जानना चाहिए। बात है तो जो मन है, मन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है ना।
भाव मन की, द्रव्य मन की बात करें तो जो भाव मन है वो सब है ना तत्संबंधी नो इंद्रिय वर्ण कर्म के शयोपशम से होने वाली जीव की योग्यता विशेष, ठीक है ना। यद्यपि योग्यता वो जीव की स्वयं है, तथापि उसमें कर्म का निमित्त पना है, इसलिए भाव मन में भी वो लेना है। और द्रव्य मन जो है वो तो है ना मनोवर्गणाओं से निर्मित ही इस मन की रचना होती रहती है। तो ये जो मन है वो मनोवर्गणा से निर्मित है, और ये एक पौद्गलिक होती है मनोवर्गणा। और अष्टदल कमल की रचना जो होती है ना, उस आकार रूप जो कमल मन की रचना इस जीव के मन युक्त जिसको शयोपशम है उस जीव के होती है। सो मन भी क्या है, पुद्गल की ही रचना जाननी चाहिए। इंद्रिय गोचर नहीं है, प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता है, लेकिन वह पुद्गल से ही निर्मित होता है। और प्राणापान, ठीक है, तो प्राण और अपान, प्राण का मतलब क्या है, अपान का मतलब क्या, ये देख लेते हैं, ठीक है। शब्द हमने सुना है श्वासोच्छ्वास, प्राण का मतलब है उच्छ्वास और अपान का मतलब है श्वास, ठीक है। प्राण का मतलब उच्छ्वास और अपान का मतलब श्वास। अब उच्छ्वास का मतलब क्या, ठीक है, अंदर की वायु सांस बाहर निकालना है ना, कोष्ठगत वायु को जो बाहर निकालना है उसका नाम है उच्छ्वास। हवा बाहर ना, सांस बाहर निकालना वो उच्छ्वास है। और ग्रहण करना, बाहर की जो हवा है उसको ग्रहण करना वो श्वास है। तो हमने शब्द सुना है श्वासोच्छ्वास, ठीक है। उच्छ्वास मतलब कोष्ठगत वायु को, शरीर रूपी कोष्ठ में जो वायु उसको बाहर निकालना वो उच्छ्वास है ना। और ग्रहण करना वो जो है श्वास है, ठीक है। इस प्रकार से इन्हीं को प्राण और अपान कहते हैं। तो इस प्राणापान, इस श्वासोच्छ्वास के माध्यम से क्या होता है कि ये पौद्गलिक, इसको पौद्गलिक कैसे है कहते हैं, क्योंकि ये वायु से संबंधित कार्य है, वायु स्वयं पौद्गलिक है। दूसरा, इसको भी रोका जा सकता है। अभी हम सांस रोक दें, रुक सकती है ना सांस, अपने नाक को बंद कर दिया आपने अथवा रुमाल ढाक दिया, ठीक है, तो वो प्रतिघात हो गया, उसका श्वासोच्छ्वास खत्म हो गया, सांस रुक गई, टूट गई वो सांसों की लड़ी, मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। तो ये भी पौद्गलिक है। मूर्तिक पदार्थों के द्वारा जिनका प्रतिघात या अभिभव हो जाए वो सब मूर्ति की है, क्योंकि अमूर्तिक का हो नहीं सकता मूर्तिक के द्वारा, ठीक है, ये संभव नहीं है। लेकिन इनका ऐसा होता है, बिजली आदि के है ना गिरने से जो मन होता है ना, मन का भी प्रतिघात हो जाता है, मन समझ लीजिए हृदयाघात हो जाता है जीव को इत्यादि। तो वो सब जो है ये चीजें बताती है कि देखो शरीर तो नजर आ रहा है, वचन मन और प्राणापान नजर नहीं आते, इसलिए वचन मन और प्राणापान जो है ये पौद्गलिक हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हमें है ना इस प्रकार से समझना पड़ता है, इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि ये मूर्तिक पदार्थों के द्वारा इनका प्रतिघात होता है, मूर्तिक पदार्थों के द्वारा इनमें परिवर्तन होता है, इनका नाश होता है, आदि आदि चीजें ये रुक जाते हैं, ये सब देखने में आता है। इसलिए ये सब जो है पुद्गलों के उपकार और पुद्गलों के जीव के ऊपर उपकार है, क्योंकि शरीर जीव का पाया जाता है, जीव के अलावा तो शरीर किसी का होता नहीं है ना। वचन भी जीव के ही पाए जाते हैं, मन भी किसी न किसी जीव के ही होता है, और श्वासोच्छ्वास भी किसी न किसी जीव के ही पाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये सब पुद्गलों का जीव के ऊपर उपकार है। उपकार शब्द इसलिए बोला है, देखो उपकार का मतलब पहले ही बताया था ना, उपकार का मतलब निमित्त है ना। और उपकार का मतलब कोई भला से नहीं है, चाहे भले रूप हो, चाहे इष्ट रूप हो या चाहे अनिष्ट रूप हो, किसी भी प्रकार से निमित्त पना होना वो उपकार है। तो शरीर इस जीव पर है ना, अब शरीर जो है वो पुद्गलों का उपकार है। अब हम ये बात करेंगे अनादिकाल से जीव शरीर से संयुक्त है, ठीक है, और उस शरीर के माध्यम से ही ये अनेक प्रकार के स्वयं के अनुकूलता की क्रियाएं करता देखा जाता है, ठीक है। अगर शरीर नहीं है तो फिर वो सिद्ध ही है, लेकिन शरीर युक्त जो जीव हैं उनमें अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता के अभाव रूपी अनुकूलता रूप जो कार्य देखा जाता है वो सब शरीर के माध्यम से देखा जाता है, ठीक है। तो ये जो शरीर है वो पुद्गल का के निमित्त से उसको प्राप्त है, पुद्गल की रचना है, ठीक है। चाहे वो देवों का शरीर, देवों का सुंदर शरीर अगर उसका उपकार है, तो नारकियों का दुर्गंधमय और रोगमय शरीर भी पुद्गल का ही उपकार है, ठीक है ना। वज्र वृषभ नारा सेनन उत्तम सेनन का शरीर अगर पुद्गल का उपकार है तो है ना, तो असंप्राप्ता श्री पट्टिका जैसा अत्यंत है ना ढीला ढाला शरीर वो भी इसी का उपकार है। जितने प्रकार के शरीर है ना, वो अब कैसे भी हो, चाहे वे है ना देवों के हो या नारकियों के हो, तिर्यंचों के हो या मनुष्यों के हो, किसी भी प्रकार की लेशा वाले हो, वर्ण वाले हो, वे सब पुद्गल के उपकार इस जीव के लिए होते हैं, क्योंकि ये जीव उनको धारण करता है और नाना प्रकार के अपने कार्य
जो उसके माध्यम से करता है। वचन है ना, है ना, और वो वचन सुनकर क्या होता है, जीव अपना कल्याण कर लेते हैं, है ना, कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं, है ना, उनको सम्यक दर्शन की दिव्य ध्वनि के निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से जीव का इस वचन के माध्यम से, पुद्गल के माध्यम से उपकार होता है ना, भला होता है, ठीक है, और बुरा भी होता है। कोई किसी को कुवचन कहता है, बुरा वचन कहता है, तो वह क्रोधित होता है, दुखी होता है, आत्मघात तक कर लेता है, ऐसा भी देखा जाता है। अथवा दूसरों को बुरा वचन बोलने वाले का दूसरे के माध्यम से भी घात हो सकता है, इसलिए दूसरों को बुरा बोला, इसलिए खुद को तकलीफ उठानी पड़ी। तो ऐसे वचनों के द्वारा भला बुरा हो सकता है। मन, ठीक है, तो मन तो स्मरण करना, है ना, सत्य और असत्य का विचार करना, है ना, सम्यक दर्शन जो हो सकता है वो भी संगी जीव को ही हो सकता है। तो विचारना, है ना, तत्व का विचार करना, ये बहुत बड़ा कार्य इस मन के निमित्त से जीव को होता है। और वो मन ही है जो इस जीव को उतना ऊंचा तत्व विचार करने के लिए प्रेरित भी कर देता है, और उसी मन के निमित्त से इस जीव निकृष्ट से निकृष्ट विचार भी कर लेता है, और इसी कारण संगी जीव 7वें नरक तक भी चला जाता है ना, लेकिन असंगी जीव वहां नहीं जाता। प्राण और अपान, तो प्राणापान तो है ना, जब तक श्वासोच्छ्वास है तब तक है ना जीवन है, श्वासोच्छ्वास का उच्छेद हो जाता है तो फिर जीवन भी नहीं रहता। तो इस प्रकार से श्वासोच्छ्वास के रूप से भी ये जीव का उपकार करता है। उपकार इसलिए करता है क्योंकि जीव क्योंकि ये सब जो कार्य हैं वे पुद्गलों के देखे जाते हैं, अथवा जीव के सुख और दुख जो है तो वो तो स्वयं के अपने ही निमित्त से होते हैं। इनमें तो इसको बस है ना निमित्त कहा गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुंदर है ना निरोगी शरीर मिलेगा तो वही जीव सुखी होगा, ठीक है, क्योंकि उसी से सुखी होते हैं। क्योंकि किसी का शरीर रोगी होने पर भी, सुंदर नहीं होने पर भी, कमजोर होने पर भी वो जीव शरीर के प्रति अपने ममत्व का त्याग करता है और अपने आत्मा में स्थिर है ना। तो शरीर कमजोर होने पर भी वो दुखी नहीं है, रोगी होने पर भी वो अपने आप को आत्मा मानता हुआ सुखी है। इसलिए शरीर से दुखी होता है ये सिद्ध नहीं होता, इसलिए इसको निमित्त बोल रहा है, इसके निमित्त से सुखी दुखी होता है जीव, ठीक है। इसी प्रकार से वाणी भी है, हर व्यक्ति गाली सुनकर, बुरे वचन सुनकर क्रोधित हो ही जाए ये जरूरी नहीं है, और हर व्यक्ति दिव्य ध्वनि सुनकर सम्यक की प्राप्ति कर ले जरूरी नहीं है। मन भी है, सारे मन वाले तो सम्यक प्राप्त नहीं कर लेते, है ना, और सारे मन वाले तो 7वें नरक में नहीं चले जाएंगे, दोनों बातें हैं ना। इस प्रकार से हमको जानना चाहिए, ठीक है ना। और रही बात व्यक्ति के प्राणापान रूप व्यक्ति के जीवन, इस जीव के जीवन की, तो जीव का जीवन तो सदा ही रहने वाला है, वो तो सदा है ना, उसका नाम ही जीव है ना, तो वो अपनी चैतन्य शक्ति से सदा ही जीवित रहता है। बस उस पर्याय संबंधी जो जीवन है, आयु है, वो श्वासोच्छ्वास उसमें निमित्त कह दिया जाता है, ठीक है। और क्या यही पुद्गलों के उपकार है? क्या पुद्गलों के और उपकार नहीं है? तो पुद्गलों के तो देखो निमित्त संबंध घने हैं, तो हम जो प्रत्येक कार्य अपने जीवन में करते हैं सब जगह पुद्गल का उपकार कहीं ना कहीं है ना। सोच रहे हैं, विचार रहे हैं हम, तो यहाँ भी आप पुद्गल का उपकार लगा सकते हो कि हम चिंतन कर रहे हैं तो मन के माध्यम से कर रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ज्ञानावरणी कर्म के शोभशम के निमित्त से हो रहा है ना। तत्व का विचार करने की शक्ति, हिताहित का विचार करने का, ये समझ लीजिए मन है इसलिए हो रहा है, तो नो इंद्रिया है ना, तत्संबंधी नो इंद्रिया वर्ण कर्म के शोभशम से ऐसा हो रहा है, ऐसा निमित्त पन्ने से कहा जा सकता है। बाकी जीव की स्वयं की पर्याय, जीव की स्वयं की योग्यता है। तो और क्या क्या उपकार हैं देखो पुद्गल के, कि सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सूत्र क्रमांक 20, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सूत्र विच्छेद करते हैं हम, सुख दुख डैश जीवित डैश मरण डैश उपग्रहा प्लस च, क्या कह रहे हैं, और क्या क्या उपकार है भाई पुद्गल के जीवों के ऊपर, के सुख दुख जीवन और मरण, ये भी पुद्गलों के इस जीव के ऊपर उपकार होते हैं। तो सुख का मतलब यहाँ क्या और दुख का मतलब क्या है यहाँ, तो देखो क्योंकि पुद्गलों की चर्चा है तो पुद्गलों के निमित्त से होने की बात है, तो यहाँ पर इंद्रिय सुख और दुखों की चर्चा यहाँ पर की गई है, अतीन्द्रिय सुख की बात यहाँ पे नहीं है। जब वो अतीन्द्रिय ही है तो उसमें फिर पुद्गल की कर्म की जरूरत क्या है, सिद्ध अतीन्द्रिय सुख को
शांति से भोग करते हैं, और आत्मा के आश्रय से करने वाला प्रत्येक जीव उसको भोगता है। तो सुख, देखो ख शब्द का अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है ना। ख शब्द का अर्थ आकाश भी होता है, ख शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है, ठीक है। तो सुख, सुख मतलब आत्मा को जो जो एक उपसर्ग है वो अच्छे के अर्थ में होता है, आत्मा के लिए जो अच्छा हो, यानी आत्मा के लिए जो अनुकूल वेदन है ना, उसका नाम सुख। और दु मतलब बुरा, और आत्मा के लिए जो बुरा वेदन है ना, बुरा है, उसका नाम, जो आत्मा के लिए अच्छा है वो सुख, और जो उसके लिए बुरा है वो दुख, अथवा जो इंद्रिय के लिए सुखकारी है वह सुख, जो उसके लिए बुरा है वह दुख। तो सुख दुख का मतलब यहाँ देखिए, साता वेदनी के उदय पर जीव को जो अनुकूलता भाषित होती है ना, प्रसन्नता होती है, उसका नाम है सुख। और असाता वेदनी कर्म के उदय होने पर जीव को जो अप्रसन्नता होती है ना, प्रतिकूलता लगती है, और बाह्य संयोगों में जो प्रतिकूलता उसको प्राप्त होती है, और यहाँ बाह्य संयोगों में जो उसको अनुकूलता भाषित होती है ना, तो उससे वे संयोग अनुकूल लगते हैं और बाहर में प्रतिकूल लगते हैं। तो वे सब साता और असाता वेदनी कर्म के उदय से इस जीव को सुख और दुख होता है। यद्यपि सुख और दुख ये दोनों ही है जीव की स्वयं की विकारी पर्याय हैं, कोई बाह्य वस्तु अथवा अंतरंग निमित्त ये कर्म ये इस जीव को सुखी दुखी नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर उपग्रह और उपकार की चर्चा की गई है, ठीक है ना। लेकिन ये जीव जब स्वयं सुखी होता है या इंद्रिय अनुरूप से अनुकूलता का वेदन करता है, वो बात है, और स्वयं सुखी और स्वयं दुखी होता है, तो बाहर में ये पुद्गल जो है वो कहीं ना कहीं इसके निमित्त रूप में होता है। जैसे सुंदर सुडोल अच्छा शरीर मिलने पर सुख की अनुभूति होती है, ये तो पुद्गल है ना, लेकिन फिर भी इसके निमित्त से इसमें अनुकूलता का वेदन करता है। तो अनुकूलता का वेदन करता है, इसलिए ये सब निमित्त कहे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अच्छा घर, अच्छा परिवार, स्त्री पुत्र सब अनुकूल अच्छे हों, आज्ञाकारी हों, तो उसमें वो अनुकूलता, ये सब तो बाह्य वस्तु है, पुद्गल है सारी, है ना, पौद्गलिक है सारा, ये घर वगैरह सारा, धन इत्यादि, तो भी उसमें अनुकूलता का वेदन करता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यही वस्तुएं जो होती है वो बुरी होती है तो उसे दुख का वेदन होता है। रोगी शरीर हो, शरीर में है ना प्रतिकूल हो, वर्ण अगर उसका ऐसा हो कि है जिसे लोक में अच्छा नहीं माना जाता है ना, कद छोटा हो, आदि अनेक अनेक प्रकार का है, शरीर तो रोगों का घर है। तो असाता का वेदनी, असाता का उदय होने पर वो असाता वेदनी कर्म के निमित्त से दुख का अनुभव करता है। तो ये सब सुख और दुख में है ना निमित्त जो है वो पुद्गल कर्म और उनके उदय से मिलने वाली सामग्रियां बन जाती है, इसलिए ये पुद्गलों का उपकार है। जीवन, तो जीवन का मतलब क्या कि आयु कर्म का बने रहना, अथवा ऊपर जिस श्वासोच्छ्वास की चर्चा हमने की थी, तो श्वासोच्छ्वास का प्रतिघात नहीं होना वो जीवन, और उसका प्रतिघात हो जाना या आयु कर्म का उच्छेद हो जाना उसका नाम मरण। तो यहाँ पे साता असाता वेदनी कर्म है, आयु भी कर्म है, ठीक है। तो वेदनी कर्म से साता असाता से सुख और दुख को जोड़ लिया गया, और आयु कर्म से यहाँ जीवन और मरण की बात कर ली गई, ठीक है। तो जब तक आयु कर्म है तब तक जीवन है, और जब आयु कर्म का उच्छेद हो गया तो वो पर्याय पूरी हो गई, तो वो मरण हो गया। तो ऐसा सुख दुख जीवन और मरण है ना, ये भी इस पुद्गल द्रव्य के जीव के ऊपर उपकार कहे जाते हैं। और पुद्गल द्रव्य के निमित्त से ही जीवन मरण की बात है, बाकी तो ये जीव सदा जीवित ही रहता है, ये मरण तो हम जानते हैं जीव का होता नहीं है ना। जीव्यति, यह जीव जीता है उसी का नाम जीव है, मरण हो जाएगा तो फिर जीव कौन कहेगा, क्योंकि पर्याय पूरी होती है, फिर अगली पर्याय मिल जाती है, फिर अगली पर्याय। अनादिकाल से आज तक कभी मरा क्या जीव? नहीं मर सकता, मर जाएगा तो फिर वो जीव द्रव्य के नाश का प्रसंग आ जाएगा, और ये ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर जो बाहर में आयु कर्म है, बाहर में जो शरीर आदि मिले हैं है ना, श्वासोच्छ्वास आदि है, उनके ही उच्छेद हो जाने को, बाह्य प्राणों के उच्छेद हो जाने को ही यहाँ पर जो है मरण कहा है, और उसके रहने को जीवन कहा है, और वो पुद्गल द्रव्य के निमित्त से इस जीव को होता है। क्योंकि उपकार शब्द की अनुवृत्ति चल रही है पहले, फिर भी यहाँ उपग्रह शब्द फिर यहाँ पर दिया, और उपग्रह और उपकार का मतलब तो एक ही है, तो फिर ये दोबारा उपग्रह देने की क्या आवश्यकता है, बार बार उसको करने की। तो इसका स्पष्टीकरण यूं किया कि भाई उपग्रह शब्द से यहाँ ये बताया कि जीव का, पुद्गल का जीवों पर तो उपकार है ही, पर स्व के ऊपर भी उपकार है, वो उसको उपग्रह से ग्रहण कर लेना चाहिए कि पुद्गल पुद्गल का भी उपकार करता है। पुद्गल केवल जीव का उपकार नहीं करता, पुद्गल पुद्गल का भी उपकार करता है। तो पुद्गल पुद्गल का उपकार कैसे करता है कि पुद्गल
पुद्गल का उपकार कैसे नहीं करता? जैसे कि शब्द पुद्गल है, वचन पुद्गल है, और ये मोबाइल जो है ये क्या है? ये भी पुद्गल की रचना है। अभी इस मोबाइल के माध्यम से हम दूर इतने, आप सब लोग अलग अलग अनेक स्थानों पर बैठे हुए हैं भारत में, और मैं किसी एक स्थान पे बैठा हूं और यहाँ से शब्द जो है वो आप सबकी तरफ पहुंच रहे हैं, तो मोबाइल के माध्यम से है ना ये काम हो पा रहा है ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पा रहा है। तो वो जो ये सब पुद्गल का उपकार कर रहा है, जीव का तो कर ही रहा है, पुद्गल वो शब्द को वहां तक है ना पहुंचा रहा है, आदि आदि। और अनेक प्रकार से पुद्गल का उपकार करता है, हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बर्तन साफ करने के लिए कांसे का राख का प्रयोग करना, है ना, आदि आदि अनेक प्रकार से। एक वस्तु के शुद्धिकरण के लिए दूसरे का प्रयोग करना, उसके लिए दूसरे को अनेक प्रकार से, जैसे वही घड़ा बनता है तो घड़ा चाक के ऊपर, मिट्टी चाक पर घूमती है तो घड़ा बन जाता है, तो ये उसने मिट्टी का उपकार किया, मतलब सहयोगी बना, निमित्त बना। तो पुद्गल के जितने कार्य होते हैं उसमें पुद्गल भी है ना अनेक प्रकार से निमित्त बनता है। तो पुद्गल जीव कर भी उपकार करता है, पुद्गल का स्वयं पुद्गल पर भी उपकार होता है, ठीक है। इससे ये ग्रहण, और च शब्द से हमें जान लेना चाहिए कि और ये जो कुछ बता दिए हैं है ना 2 सूत्रों में, जीव के ऊपर उपकार, और भी अनेक उपकार इस पुद्गल के जीव के ऊपर होते हैं, है ना। अनेक प्रकार से ये जीव के कार्य में निमित्त पने को प्राप्त होता है। इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य के उपकार की चर्चा हमने यहाँ की है। चर्चा कक्षा में हम जो है जीव द्रव्य के उपकार संबंधी चर्चा करेंगे, है ना। अभी की चर्चा पुद्गल द्रव्य संबंधी है ना, इन 2 सूत्रों के माध्यम से कुछ मुख्य बातें, मुख्य कार्य इसमें लिए गए, है ना, और उसमें सभी बातों का अंतर्भाव हो जाता है, ठीक है ना। और बाकी पुद्गल का स्वयं पुद्गल पर अपने पर भी उपकार है ना, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल के कार्य में निमित्त बनता है, और जीव पर भी उसका उपकार है। ये हमने इन 2 सूत्रों के माध्यम से समझा है। उपकार है इसलिए वो निमित्त है ना, और निमित्त है इसलिए मतलब उसको कुछ लाने जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब जैसा काम होना होता है उस समय किसी न किसी पुद्गल को निमित्त कह देते हैं। वास्तव में तो तैयारी किसी भी कार्य के अंदर की होती है, उपादान की योग्यता होती है, और उसी में तत्संबंधी जो वस्तु का परिणमन होता है, बस कार्य को वही करता है। इसलिए काम का कर्ता खोजने जाने की जरूरत नहीं है। काम का कर्ता वो स्वयं, वो पदार्थ ही स्वयं उसका करता है, और बस बाकी जो कुछ बाहर में उसके अनुकूल होगा उसको निमित्त कह दिया जाएगा। बस उपकारी का मतलब, निमित्त का मतलब इतना ही समझना चाहिए, इससे अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर पुद्गल द्रव्य जीव का करता है और जीव पुद्गल का करता है, ऐसा कर्ता कर्म संबंध स्थापित होने पर महामिथ्यात्व पुष्ट हो जाएगा, और जैन दर्शन का अकर्तावाद के लोप का प्रसंग आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये पुद्गल की चर्चा की है। कोई प्रश्न हो तो अगली कक्षा आप ज्वाइन करें।